नमस्कार। हाजिर हैं हम एक बार फिर से स्वास्थ्य से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां लेकर आपके मनपसंद सजीव फोन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर देखने में आया है कि बेटे की चाह या फिर छोटे परिवार की संकल्पना के कारण लिंग जांच को बढ़ावा मिलता है, जबकि लिंग की जांच करवाना मानवता और यूं कहें नारी जाति के प्रति एक जघन्य अपराध है। इसे रोकने के लिए सरकार ने PCPNDT एक्ट लागू किया है और यही है हमारे आज के कार्यक्रम का विषय। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे वो है लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम यानी PCPNDT एक्ट। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है परिवार कल्याण निदेशालय से संयुक्त निदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर वीरेंद्र जी को। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। दर्शकों, आप जानते ही हैं ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है, तो आप भी हमारे आज के विषय से संबंधित जो भी सवाल हों उन्हें पूछ सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। हमें कॉल करने के लिए हमारे फोन नंबर्स देख लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, 0522-2288-698 और 0522-4015-988। दर्शकों, यहाँ आपसे हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविज़न की आवाज़ धीमी कर लें और अपने सवाल को छोटा रखें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारा विषय है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये PCPNDT एक्ट ये है क्या? देखिए, थोड़ा सा हम भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं कि ये एक्ट आया कैसे। तो ये भारतवर्ष का इतिहास रहा है कि इसमें हमेशा से जो पितृसत्ता होती है, पुरुष प्रधान जिसको कहते हैं, वो हमेशा से प्रबल रही है और महिलाओं को हमारे समाज में आज तक भी बराबरी का दर्जा नहीं प्राप्त हो पाया है, जिसका नतीजा ये है कि कन्या भ्रूण हत्या हो या वधुओं को जला के मार देने की बात हो या महिलाओं के प्रति अनेक तरीके की हिंसा के रूप में चीज़ें सामने आई हैं। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा महसूस किया गया कि इससे हमारी जो एक लिंगानुपात होता है, महिला और पुरुष का अनुपात या बालक और बालिका का अनुपात जो लगातार गिरता जा रहा था, तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख के 20 सितंबर सन 1994 को भारत सरकार ने संविधान में एक एक्ट लाया गया जो PNDT प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक PNDT के नाम से लागू हुआ। और ये उसके बाद फिर भी देखा गया ये कि इसके बाद भी हमारा जो है लिंगानुपात गिरता चला जा रहा है और कुछ ऐसी तकनीकी इजाद में आ गई कि जो हमारे गर्भधारण के पहले ही लिंग का चयन करने में या लिंग का पता लगाने में सक्षम थी। तो इस चीज़ को इंक्लूड करते हुए 14 फरवरी 2003 को इसमें इस एक्ट में एक संशोधन किया गया, जिससे जो आज का वर्तमान स्वरूप है, नया स्वरूप है PCPNDT, उसमें प्री नेटल प्री कंसेप्शन डायग्नोस्टिक टेक्निक। इसका मतलब ये है कि हम गर्भधारण पूर्व भी लिंग का चयन नहीं कर सकते हैं, जो कि आज की तकनीकों के माध्यम से ये संभव हुआ है। और इसमें जो मुख्य प्रावधान किए गए हैं वो ये है कि किसी भी रूप में लिंग का चयन कानूनी तौर पे निषिद्ध है, जो नहीं होना चाहिए। और इस तरीके का लिंग चयन करने वाले या सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाले और करवाने वाले दोनों लोगों के लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। और जो भी केंद्र इस तरीके के सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जहाँ पे जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, तो उनके रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था इस एक्ट में की गई कि बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी सेंटर
इस काम को नहीं कर सकता। मतलब कहीं भी जाए तो कोई भी सेंटर नहीं कर सकता, केवल रजिस्टर्ड सेंटर्स ही जांच कर सकते। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सौरभ पाठक जी हैं ग्रेटर नोएडा से। नमस्कार सौरभ जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते मैम, थैंक यू मैम। मैम मेरा डॉक्टर साहब से प्रश्न है, गर्भ में पल रहे शिशु को किसी प्रकार का क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी या इन्फेक्शन तो नहीं है, इसको पता लगाने के लिए करवाए जाने वाले टेस्ट क्या पीसी-पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत लीगल माने जाएंगे? देखिए, इस एक्ट में ये प्राविधान है कि इस तरीके की जहाँ पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी हो, जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी हो, इसके लिए इस एक्ट में छूट दी गई है और उसकी जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड या और भी जो टेस्ट होते हैं वो कराए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर यही आएंगे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूँगी कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जब व्यक्ति को लिंग जांच करवानी पड़ती है? लिंग जांच करवानी नहीं पड़ती है, हमारे समाज का व्यवस्था है जिसकी वजह से ये चलन सा हो गया है लिंग जांच करवाने की। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से दहेज प्रथा भी एक है, पितृसत्ता की बात होती है, या ये होता है कि लड़कों से ही वंश चलेगा, या बुढ़ापे की लाठी की बात आती है कि बुढ़ापे में केवल लड़का ही हमारी मदद कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि जैसा कि हमारी कुछ मान्यताएं हैं कि हमको स्वर्ग तभी मोक्ष तभी मिलेगा जो लड़का हमारा अंतिम क्रिया करेगा। ये सब भावनाएं हैं, ये सब सोच हैं, जिसकी वजह से बताया नहीं कि महिलाओं को वो दर्जा नहीं आज तक नहीं मिल पाया है, और इसी सब वजह के से लोग चाहते हैं कि उनके लड़का ही हो और इस चाहत के लिए लिंग जांच करवाते हैं। बहुत सारी ऐसी सामाजिक मान्यताएं हैं, कुरीतियां हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर इसी आधार पे हमने एक फिल्म, लघु फिल्म बनाई है हमारी दूरदर्शन टीम ने, तो आप अनुमति दे तो अपने दर्शकों को दिखाएं हम। नहीं, बिल्कुल जी। सुनिए जी। प्रियंका आओ, आओ बैठो। क्या सच? प्रियंका, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, पता है? मुझे तुम्हारी ऐसी सुंदर, सुशील और संस्कारों वाली पत्नी मिली है। प्रियंका, आज से 3 साल पहले हमारी जीवन बगिया में तुमने एक फूल खिलाया था, हमारी बेटी तनु के रूप में। मुझे इस बार एक बेटा दे दो ना। दत्त, बेटा या बेटी अपने वश में है क्या? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या? लेकिन तुम चाहो ना तो संभव है। राहुल, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? और फिर बच्चे ईश्वर की देन होते हैं, बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। लड़की शादी के बाद पराई हो जाती है, वंश चलाने के लिए लड़का ही चाहिए होता है। और तुम ना इस बार जांच करवा लो कि लड़का है कि लड़की। राहुल, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? लड़की या लड़की का जांच कराना कानूनन अपराध होता है। अरे अपराध तो तब होगा ना जब किसी को पता चलेगा। देखो प्रियंका, तुमने हर बार मेरा साथ दिया है, हर कदम पर मेरा साथ दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम हमें एक लड़का मिलने के लिए मेरा साथ दो। मैं इस काम में आपका साथ नहीं दे सकता राहुल, जो कि मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूं, इसलिए इस काम में सही सलाह देने का फर्ज है हमारा। सही सलाह? जी हाँ, सही सलाह। आपको पता है लिंग परीक्षण करवाना कानूनी अपराध है। लेकिन डॉक्टर साहब, पहले मेरी बात सुन लो राहुल। पीसीएनडीटी एक्ट के तहत गर्भाधान के बाद या जन्म से पहले लिंग परीक्षण कराना, गर्भवती महिला को लिंग परीक्षण के लिए विवश करना, लिंग चयन प्रक्रिया में कोई सहयोग देना या सुविधा प्रदान करना कानूनन अपराध है। समझ रहे ना आप लोग? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, किसी भी डॉक्टर के द्वारा गर्भवती स्त्री को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को अजन्मे बच्चे की लिंग के बारे में बताना कानूनन अपराध है ना? सुन लिया? सजा का प्रावधान तो है, तो क्या उसके डर से सारे अपराध बंद हो जा रहे हैं? चोरी, डकैती, बलवा, बलात्कार सब तो हो रहा है यार। और देखो, वैसे भी मैं किसी का नुकसान तो कर नहीं रहा हूँ।
ऐसा तुम सोच रहे हो ना राहुल? यार नितिन एक बात बताओ, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है यार। अब अगर मैं अपनी बात तुमसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा यार? तू अपनी जगह सही है। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वो है तो एक झोला छाप डॉक्टर। उसका नाम है डॉक्टर भालचंद। अरे हाँ, शायद तेरा काम उसके यहाँ बन जाए। क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या। ऐसा करो, हाँ जल्दी मुझे वहाँ लेकर चलो। चलना फिर। आजा चलो। ये देखिए सर खबर बिल्कुल पक्की है सर बहुत मेहनत से मुखबरी की है सर। सारे एविडेंस हैं सर। गुड श्यामलाल, गुड जॉब। काफी एविडेंस है, कोर्ट भी हमारा साथ देगा। अब वक्त आ गया है जाल बिछा देने का। बहुत मेहनत की है सर। वो दिख रहा है, लेकिन खबर लीक नहीं होनी चाहिए। चुपचाप, बहुत सावधानी से और चुपचाप छापा मारना होगा और मुजरिम को रंगे हाथ पकड़ना होगा। बिल्कुल सर, आप मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर। अब तेरी खैर नहीं डॉक्टर भालचंद। मैं तो आप जैसे लोगों की भलाई के लिए ही यहाँ बैठा हूँ, मगर आप लोगों को पता कैसे चला कि लिंग परीक्षण से मैं जुड़ा हुआ हूँ? आपने तो बहुतों की मदद की है डॉक्टर साहब। हाँ, आपने बहुतों को मनचाही औलाद देकर उन पर उपकार किया है डॉक्टर साहब। मुझे भी मनचाही औलाद दे करके हमारी भी मदद कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। लड़का चाहिए? जी डॉक्टर साहब, अब 2 लड़कियां पहले से हैं। तो ठीक है, हाँ? मैं बता दूंगा कि आपके गर्भ में लड़की है या लड़का, लेकिन काम बड़ा जोखिम का है, खर्चा कुछ ज्यादा लगेगा। आप उसकी चिंता ना करें डॉक्टर साहब, खर्च मैं तैयार हूँ। आइए गणेश जी के पैर छू लीजिए, इनकी कृपा आप लोगों पर बन जाएगी। तुम्हारा भांडा फूट चुका है भालचंद। तुम डॉक्टर के नाम पे कलंक हो। लिंग जांच जैसे जघन्य अपराध में शामिल हो तुम। मैंने क्या किया है? ये लोग यहाँ पर लिंग परीक्षण कराने नहीं आए थे। ये दोनों कोई मरीज नहीं है, इन्हें विभाग की तरफ से भेजा गया था तुम पर जाल बिछाने के लिए। क्या? जी। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे यह लघु नाटिका। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस नाटिका के बारे में? बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा है ये। और हमारे यहाँ जो डेकॉय ऑपरेशन होता है, बिल्कुल इसमें हूबहू इसी तरीके से होता है। बहुत अच्छी तरीके से सटीक चित्रण किया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ आप आपसे ये जानना चाहेंगे कि लिंग परीक्षण का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये प्रकृति का नियम है। जब भी प्रकृति से अगर कोई छेड़छाड़ होती है तो उसको ईश्वर भी नहीं माफ़ करता है। तो लिंग परीक्षण तक बात नहीं है, बात लिंग परीक्षण के बाद कन्या भ्रूण हत्या की है। ये इससे हमारा जो एक बैलेंस है, मेल फीमेल का रेशियो है, लिंगानुपात है, वो हमारा डिसबैलेंस हो जाता है और एक तरीके से प्राकृतिक नियंत्रण हो जाता है, जिसकी बहुत सारी विकृतियाँ उसके बाद सामने आती हैं। जैसे बहुपति विवाह की बात हो, कन्या भ्रूण हत्या के बाद, या महिलाओं के प्रति अपराध जो हिंसक अपराध बढ़ते जा रहे हैं, या और समझ लीजिए पूरा का पूरा सिस्टम एक तरीके से 2 पहिए जो होते हैं, जी जी, वो दोनों पहिए, किसी रथ के दोनों पहिए जब डिसबैलेंस हो जाते हैं तो कहाँ जाती है गाड़ी, बिल्कुल कहाँ नहीं जा सकता है, और बहुत सारी विकृतियाँ समाज में पनप जाती हैं। इस वजह से ये लिंग परीक्षण
पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं PCPNDT एक्ट के बारे में। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम यानी PCPNDT एक्ट, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी शुरू में थोड़ी देर हमारे कॉलर ने थोड़ी देर पहले ये सवाल पूछा था कि सेंटर्स के बारे में, तो यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या कोई विशेष प्रकार के सेंटर्स हैं जो इस कानून के तहत रजिस्टर होते हैं? इसमें कोई भी उपकरण, इक्विपमेंट या सेंटर ऐसा जिससे लिंग परीक्षण या लिंग की जांच संभव हो, चाहे गर्भधारण के पहले या जन्म से पहले, इस तरीके के सारे सेंटर्स को इस PCPNDT एक्ट के तहत रजिस्टर कराना अनिवार्य हो गया है। जैसे कि जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, जेनेटिक लेबोरेटरीज हैं, और IVF, आजकल तो IVF चल रहा है, IVF सेंटर्स, ये सब भी इस दायरे में आते हैं। तो ये जो तकनीकी केंद्र हैं, तो क्या इनके पंजीकरण के लिए कोई फीस भी लगती है क्या? जी बिल्कुल। जो भी इस तरीके के जितने ये सारे सेंटर्स हैं, अगर सिंगल सेंटर रजिस्टर कराया जाता है प्राइवेट में, तो उसकी फीस 25,000 रुपये है, जो 5 साल के लिए होता है, सिंगल वन टाइम। और अगर जॉइंट रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें एक से अधिक विधाएं, जैसे जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर हो गया, अल्ट्रासाउंड के साथ हो गया, या इस तरीके से 2 या 2 से अधिक कॉम्बिनेशन में, उसकी फ़ीस 35,000 है, और 5 साल बाद रिन्यूअल कराया जाता है। 5 साल के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी फ़ीस आधी होती है। और लेकिन जो हमारे सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स हैं या सेंटर्स हैं, उनमें कोई फीस, उसमें निःशुल्क इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जी, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लिंग परीक्षण का निश्चित रूप से समाज पर एक बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे में क्या कानूनी प्रावधान है जो लोग लिंग परीक्षण करवाते हैं? देखिए, इस एक्ट को लागू करने के लिए हमारे यहाँ राज्य स्तर पर महानिदेशक परिवार कल्याण, इसके एप्रोप्रिएट की अध्यक्षता में राज्य समुचित प्राधिकरण का गठन किया गया है, और जनपदों में जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समुचित प्राधिकारी बनाया गया है, और तहसील स्तर पे उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समुचित प्राधिकारी घोषित किया गया है। और जो सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ, रिन्यूअल हुआ, कैंसिलेशन हुआ, जो भी उनकी गतिविधियां होती हैं, उनकी रिपोर्टिंग वगैरह की सारी मॉनिटरिंग जिला स्तर पे जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है PCPNDT एक्ट। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक बार पुनः रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम यानी PCPNDT एक्ट, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, मोनिका जी हैं बनारस से। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी नमस्कार। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो एक्ट है, और अगर इसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है तो क्या किसी जुर्माने का भी प्रावधान है? अगर हाँ तो कितना जुर्माना देना पड़ता है? देखिए मोनिका जी, इसमें इस एक्ट में एक्ट के प्रावधानों का या उसके जो रूल्स बनाए गए हैं, कहीं भी उसका उल्लंघन होता है तो उसके लिए उस उल्लंघन के अनुसार उसमें सब में सज़ा या जुर्माना दोनों चीज़ें हैं रखी गई हैं। डॉक्टर साहब, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि लिंग जांच के लिए एक, इसको रोकने के लिए एक मुखबिर योजना भी है, वो क्या है? मुखबिर योजना ये बहुत हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का अभिनव प्रयोग है, जो 1 जुलाई 2017 से लागू की गई है। इसमें हम लोगों ने देखा कि
इस तरीके के सेंटर्स जहाँ पे लिंग चयन, कन्या भ्रूण हत्या या अवैध गर्भपात कराए जा रहे हैं, उसकी सूचना हमने पब्लिक डोमेन में उसको देने के लिए उसको खोल दिया है कि कोई भी भारत का नागरिक हमको ये सूचना दे सकता है, चाहे जिला स्तर पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी को या जिलाधिकारी महोदय को इसकी सूचना उस सेंटर के बारे में दे सकता है। और इस सूचना को पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाता है और मुखबिर, जो इसको हम मुखबिर बोलते हैं, इस मुखबिर को पूरी तरीके से हम लोग गोपनीय रखते हैं। उसके बारे में उसकी पहचान को पूरी कोशिश की जाती है कि वो किसी को डिस्क्लोज ना हो। और उसकी सूचना के आधार पे डेकॉय ऑपरेशन के माध्यम से एक गर्भवती महिला, जिसको हम लोग मिथ्या ग्राहक बोलते हैं, उसका प्रयोग करके और उसके सहयोग के लिए एक सहयोगी को लेके डेकॉय ऑपरेशन हम लोग उस सेंटर के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन समझिए करते हैं और उसको रंगे हाथों पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो इस कार्य के लिए मुखबिर को 3 किस्तों में 60,000 और जो महिला डेकॉय के रूप में, मिथ्या ग्राहक के रूप में सहयोग प्रदान कर रही है उसको 1 लाख, और जो उसका सहयोगी है जो महिला को लाने ले जाने में या अन्य उसमें हमारे कानून में भी सहयोग करता है, उसको 40,000 रुपये की धनराशि का देने का प्रावधान है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या हैं वो बताएं। इसमें पहले तो यह है कि लिंग चयन किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, वो पूरी तरीके से निषिद्ध है और इस तरीके के कार्य करने के लिए आर्थिक और कारावास की सज़ा का भी प्रावधान है। इस एक्ट में किसी भी तरीके के विज्ञापन पे रोक है। इस अधिनियम में किसी भी मशीन, इस तरीके के उपकरण, चाहे जैसे अल्ट्रासाउंड है, उसको बेचने और ख़रीदने पे भी पूरी तरीके से रेगुलेटेड है कि मतलब जब तक रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सेंटर्स को ये उपकरण नहीं बेचे जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर क्योंकि आज ये टॉपिक बहुत विस्तृत है, बहुत सारी इस पे बातें करनी है, समय का अभाव है, तो हम चाहते हैं कि चलते चलते आप हमारे इस मंच से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो बहुत स्पष्ट है कि जिस दिन हम समझ लेंगे कि लड़की लड़का या महिला पुरुष सब समान हैं, उसी दिन इस समस्या का हल निकल आएगा और जनता हमारा सहयोग कर सकती है कि इस तरीके के कार्यों में जो लोग लिप्त हैं उनके बारे में सूचना देकर अपने दायित्व का निर्वहन कर सकती है। ऐसे लोगों के खिलाफ सबूत देके, सूचना देकर या समाज में ऐसे लोगों को बहिष्कृत करके भी जनता अपना सहयोग दे सकती है। जी और दर्शकों, इसी के साथ अब हम कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर आ गए हैं और अब बारी है चलते चलते की। यहाँ पर दर्शकों हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और उसका जवाब आपको देना होता है। आप अपने उत्तर पत्र या फिर ईमेल के माध्यम से हमें भेजते हैं। जितने भी सही जवाब होते हैं उनमें से लॉटरी के माध्यम से एक भाग्यशाली विजेता को चयनित किया जाता है और फिर उन्हें हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। तो बस अब जल्दी से नोट कीजिए हमारा आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम यानी PCPNDT एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण की कोई फीस पड़ती है? तो आपने सवाल नोट कर लिया होगा और अब जल्दी से नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। इसी के साथ दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाल के आए और इतनी बहुमूल्य जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आज का विषय अपने आप में बहुत ही खास था, बहुत महत्वपूर्ण था
और इसके लिए जन जागरूकता अति आवश्यक है इस आज के विषय के लिए। और हमें उम्मीद है कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी आज के विषय से संबंधित, हमारे दर्शक अवश्य लाभान्वित हुए होंगे इससे, और आप को भी हमें लगता है कि अच्छा लगा होगा आज कार्यक्रम में। जी।